If you've seen any of my previous videos or if you're seeing me for the first time right now, you would know that I am a part of the Lagbatakia squad. And yes, मैंने ना लगबताकिया को कॉपीराइट किया हुआ है, तो तुम मेरी क्रिएटिविटी का नाजायज फायदा नहीं उठा सकते। इंडिया की सोसाइटी में ना LGBTQIA से होने का एक काइंड ऑफ द बेस्ट टाइम है। We are kind of the most favorite oppressed group of this country right now. They are making movies about us. We are getting considerable visibility on social media. All the companies suddenly turn gay during the Pride month. I mean, किसी भी ऑप्रेस्ड या माइनॉरिटी कम्युनिटी को इतना टेंशन नहीं मिल रहा है जितना हमारे लगबताकिया स्क्वाड को मिल रहा है। पर इन सारी मूवीज, सोशल मीडिया सक्सेस एंड कॉर्पोरेट प्रोपोगेंडा के बावजूद भी द लिव्ड रियलिटी ऑफ द क्वेयर कम्युनिटी इन इंडिया रिमेन्स, फॉर लैक ऑफ अ बेटर टर्म, वेल मिजरेबल। कपिल सिब्बल जी ने ना अभी एक इवेंट में भी एडमिट किया था कि आर्टिकल 377 के केस के बाद भी क्वेयर लोगों की जिंदगी में कोई खास चेंज आया नहीं है। इस वीडियो ऐसे में ना मैं इस चीज को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ कि इतनी मेनस्ट्रीम अटेंशन के बावजूद भी लगबताकिया स्क्वाड की लिव्ड रियलिटी में कोई इंप्रूवमेंट क्यों नहीं आता। तो ऑल दैट जैज़ आउट ऑफ द वे, लेट मी बिगिन। इंडिया की सोसाइटी के हिसाब से व्हाट इज नॉर्मल इसकी एक नर और एक नारी का विवाह हो, परंतु ये विवाह ऐसे रैंडमली संपन्न नहीं हो सकता। इस विवाह को बिना किसी विघ्न एंड रिश्तेदारों की बिचिंग के बिना संपन्न होने के लिए उस नर और उस नारी को एक ही कास्ट से भी होना पड़ेगा। दिस स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी इज व्हाट उमा चक्रवर्ती कॉल्ड Brahmanical patriarchy. Pushpesh Kumar talks about this in his book Sexuality, Abjection and Queer Existence in Contemporary India. कि कैसे anything which is not a cis heterosexual in your caste marriage to produce pure of your caste बच्चे, जो कि इंडियन सोसाइटी का नियम है, is considered abject. Even in a heterosexual context. Abject का मतलब होता है अजीब, पर शर्मनाक टाइप का अजीब। इंटरकास्ट मैरिज एब्जेक्ट, इंटरफेथ मैरिज वेरी वेरी एब्जेक्ट, एंड ऑल्सो लव जिहाद। एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लड़की जो कि शादी वादी नहीं करना चाहती, वेरी वेरी एब्जेक्ट। दो लड़के जो एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, सो एब्जेक्ट। तुम एक लड़के हो पर अपनी लाइफ एक लड़के की तरह जीना चाहते हो, abject. Other than the fact that most of the interesting people are somehow considered abject by the society, पर जो reason है ना सोसाइटी का किसी को भी abject consider करने का is pretty chunt if you come to think of it. एक intercaste couple is considered abject या शर्मनाक क्योंकि Brahmanical patriarchal society में अपनी कास्ट में शादी करना is the only correct option. Being gay or lesbian is considered abject क्योंकि अपनी कास्ट के opposite gender के इंसान के साथ शादी करके अपनी कास्ट के प्योर बच्चे पैदा करना is the only correct option. कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि जिन भी लोगों को सोसाइटी abject या शर्मनाक कंसिडर करती है, वो एक्चुअली उन लोगों का एग्जाम्पल सेट करके बाकी की सोसाइटी को सोसाइटी के रूल्स फॉलो करने के लिए मजबूर करती है। Interesting. I still remember कि growing up as a pretty feminine kid, मुझे ना कई बार बोला जाता था कि ऐसे मत बात करा करो, ऐसे मत चला करो, वरना तुम बॉबी डार्लिंग टाइप हो जाओगे। बॉबी डार्लिंग was one of the first openly queer people on Indian television, and उनको abject करके people around me tried to control my behavior. How did that turn out? It is almost like the society needs the abject, the शर्मनाक people, जिनका एग्जाम्पल सेट करके वो बाकी के लोगों को रूल्स फॉलो करने के लिए मजबूर करके रखे। ये जो सोशल पुलिसिंग है ना, यूजिंग एब्जेक्ट पीपल एज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट नॉट टू बी, is reinforced by the media. वो overtly sexual gay guy याद है बॉलीवुड मूवीज का, जे मेहरा एंड स्टूडेंट ऑफ द ईयर के प्रिंसिपल टाइप्स का, जो कि बस लैंड के लिए ही जीता है, उसे बस लैंड ही चाहिए, चाहे किसी का भी लैंड हो। ये overtly gay कैरेक्टर्स हमेशा मूवीज में कॉमेडिक रिलीफ के लिए यूज किए जाते थे। एंड पता है, जब मैं छोटू सी रेनबो बेबी थी ना, तो मैं हर मूवी देखने से पहले लिटरली प्रे करती थी कि इस टाइप का कोई कैरेक्टर उस मूवी में ना हो। इनफैक्ट one of the most sad experiences of my life was when me and my family went to see Student of the Year. मुझे ना अब भी याद है कि जब उस मूवी में ऋषि कपूर उस स्पोर्ट्स टीचर को ऐसे टच एंड ऑल कर रहा था ना, तो my mom and my sis were laughing like crazy, and their laugh traumatized me more than
any bullying ever could. In their research paper, Laughter and Abjection, टोनी सेबेस्टियन लिखते हैं कि जब भी ऑडियंस ऐसे किसी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के डिपिक्शन पर हंसती है तो वो जाने अनजाने में जो एक्सेप्टेड सोशल स्ट्रक्चर या रूल्स हैं उनको सपोर्ट एंड एक्सेप्ट भी करने लग जाती है. लाइक लिटरली ना, ऑडियंस हंस ही इस वजह से रही है क्योंकि ऑडियंस अग्री कर रही है कि ये जो मार्जिनलाइज्ड कैरेक्टर है ये नॉर्मल सोसाइटी से कितना डिफरेंट है. एंड इट्स नॉट जस्ट मूवीज. इंडिया के यूट्यूब की सबसे ज्यादा लाइक्ड वीडियो वाज कैरी मिनाटी रोस्टिंग दैट दाढ़ी वाला टिकटॉक गाय एंड टिकटॉक इन जनरल बाय कॉलिंग देम मीठा, बेटी एंड व्हाट नॉट. एंड आई रिमेंबर कि देयर वाज दिस क्वियर पर्सन जो कि कैरी मिनाटी के 9-10 साल के फैन बॉयज की सेना को समझा रहे थे कि हाउ दैट वीडियो वाज रियली ऑफेंसिव. And they got a lot of hate for that. If you think about it, so Carrie Minati used the abjected status of the queer community to say that TikTok was bad by basically comparing all the TikTokers to the queer community. And now everybody is dancing on reels. बाहर है दुनिया तेरी रीत निराली. ओके, बट एब्जेक्शन ना काफी दोधारी तलवार टाइप्स है क्योंकि एब्जेक्टेड लोगों पर एनीवे सोसाइटी की नजर रहती है. तो कई बार एब्जेक्ट लोग अपने इस एब्जेक्ट स्टेटस को यूज करके प्रोटेस्ट एंड ऑल करके अपने लिए बेटर सोशल राइट्स एंड स्टैंडिंग अचीव कर सकते हैं. लाइक एक टाइम पे इंडियन सोसाइटी में ऑल्सो बिकॉज ऑफ ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की women were not allowed to be educated. Then Savitribai Phule came and started opening schools for women. And now getting educated is pretty common for women. तो कोई भी लोग जो एक टाइम पे एब्जेक्ट होते हैं अपने एब्जेक्ट स्टेटस को यूज करके अपने लिए लिबरेशन भी अचीव कर सकते हैं. इस चीज का एक क्लासिक एग्जांपल ना क्वियर प्राइड परेड्स हैं. लाइक अगर तुम कहीं की भी प्राइड परेड देखो ना तो यू विल सी कि हाउ क्वियर पीपल हाईलाइट द एस्पेक्ट्स अबाउट देमसेल्व्स दैट सोसाइटी थिंक्स इज एब्जेक्ट to seek liberation for themselves. Like किसी भी प्राइड परेड में ना you'll see men embracing each other openly, trans women being the perfect beauty queens, butch lesbians in drip that would put any fuckboy to shame. It's like प्राइड परेड में queer community society से कहती है कि तुम हम पे जौन सा भी लांछन लगाओगे उसका हम ताज पहन के नाचेंगे. और as the great philosopher Preeti Zinta once said कि हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे. I am so shit. These jokes were very funny in my head, okay? Side note, I'm listening to a lot of Bollywood music these days. अब मुझसे कोई कह सकता है कि अरे तू इतना मर क्यों रही है? देख, लड़कियों का एजुकेट होना भी तो नॉर्मल हो गया ना. तेरे लगबटकिया स्क्वाड की लाइफ भी नॉर्मल हो जाएगी. To that I would say wait. There's a lot of nuance. And to talk about it, मुझे इस वीडियो का बैकग्राउंड एंड मूड चेंज करना पड़ेगा. Ooh, so I'm finally comfy. I'm in my bed. I'm ready to get vulnerable. I'm wearing a pearl necklace. Because who doesn't like a pearl necklace when they're in bed? If you know, you know. So I've been transitioning pretty much since I began making these videos. And I do realize कि इस चैनल की 5-6 वीडियोस में मैंने 2-3 बार अपनी जेंडर आइडेंटिटी चेंज कर लिया है. But sister, I was very scared, okay? Okay, so I'm a transgender woman. God, it feels great to finally say it. यार मैं सच बताऊँ ना तो मुझे हमेशा से इस बारे में पता था. But वही है ना, सोसाइटी, समाज, फलाना ढिमकाना. And I would love to talk about my experience of coming to terms with my trans identity. But trust me, it's another 30-minute video in itself. So between my previous Khoobsurti video and this video, there has been quite a lot of time. And I was focusing on myself, sorting out my financial situation. Small disclaimer, it's still a mess. Reading a lot of stuff around gender and well, traveling. A lot of traveling. मेरे ना इन्हीं travels पे मेरे साथ एक बहुत traumatic incident हुआ था which sort of inspired me to work on this video. So here is a trigger warning. I'll be talking about an essay attempt on me in pretty detail. तो if you're someone जो कि इस conversation से trigger हो सकता है तो you can jump to this timestamp. I've kinda scripted this video in a way कि तुम्हें next couple of minutes के बावजूद भी ये video समझ आ जाए. So just jumping to that timestamp should not be an issue. Most of my life I've been a person who loves to travel alone. And मैंने ना हद से ज़्यादा काम किया था for like 2 months and I needed a break. So I went to this hill station place where you can find 2 of my life's most favorite things, greenery and the green. तो मेरा ना ये hormones start करे हुए I guess 2nd महीना होगा. एंड मैं उस टाइम पे कहीं पे बाहर जाती थी ना तो आई वुड ड्रेस अप वेरी बॉयिश. जिस होटल में मैं रुकी हुई थी तो उससे ना एक शॉर्टकट जाता था
जो कि डायरेक्टली ना तुम्हें मेन रोड पे छोड़ता था। वो शॉर्टकट ना ऐसे सीढ़ियों टाइप्स था जो कि ऐसे हिल स्टेशंस में काफी कॉमन होती हैं। इट वाज लाइक द सेकंड और द थर्ड डे ऑफ मी स्टेइंग इन दैट प्लेस एंड मैं ना लंच के लिए जा रही थी। तो दोपहर के ना 2-3 बज रहे होंगे एंड मैं ना उस शॉर्टकट वाली सीढ़ियों से जा रही थी। वो सीढ़ियां ना बहुत ज्यादा लंबी थी। तो बाय द टाइम मैं उसके टॉप पे पहुंची, आई वाज सो टायर्ड कि मैं ना वहीं बैठ गई एंड आई कॉल वन ऑफ माई फ्रेंड्स टू टॉक टू हिम एंड लाइक कैच अ ब्रेथ। जब मैं वहां बैठी हुई बतिया रही थी तो सडनली ना 2 आदमी आए और उनमें से एक ना मेरे बराबर में आके ऐसे मेरे गले में हाथ डाल के बैठ गया। मैंने एकदम से स्टार्टल होके खड़ी हो गई एंड एकदम से वो जो दूसरा आदमी था ना वो मेरे टोट बैग को पकड़ के मुझे रोकता है एंड ही वाज लाइक आई वांट टू टॉक टू यू। आई वाज लाइक व्हाट हैपेंड एंड वो ना मुझसे लिटरली ओपनली कहता है कि आई वांट टू फक यू। एंड जब ये सब कुछ हो रहा था ना तो माई फ्रेंड वाज लेजिट ऑन द कॉल विद मी एंड वो मुझसे बोले जा रहा था कि व्हाई यू स्टैंडिंग देयर, go from there. बट उस क्रीपी आदमी ने ना मेरा टोट बैग पकड़ रखा था जिसके अंदर ना मेरा लैपटॉप था। एंड लेट मी रिमाइंड यू, ये सब कुछ ना दोपहर के लिटरली 2-3 बजे हो रहा है एंड वहां पर ना काफी सारे टूरिस्ट एंड ऑल भी थे बट लिटरली एक भी इंसान ना रुक के चेक करने नहीं आया कि व्हाट वाज हैपनिंग। फिर उस क्रीपी आदमी ने ना जिसने मेरा टोट बैग पकड़ा हुआ था उसने मेरा हाथ भी पकड़ लिया और लाइक ऐसे बहुत टाइटली, लाइक बदतमीजी से। इट फेल्ट लाइक फॉरएवर जब वो दोनों ना मुझसे कुछ ना कुछ बोले जा रहे थे बट देन सडनली दे बोथ वर लाइक कि हमें बस तुमसे बात करनी है, तुम हमसे बस बात कर लो। मैं ना पता नहीं कि जोन में चली गई थी। मैं लिटरली बस एक ही लाइन रिपीट करे जा रही हूँ कि प्लीज मेरा बैग छोड़ो, मुझे यहाँ से जाना है, प्लीज मेरा बैग छोड़ो, मुझे यहाँ से जाना है। लाइक लिटरली बस मैं यही लाइन बोले जा रही हूँ। मैं पता नहीं, लाइक आई वाज लाइक zoned out, मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा है इस टाइम पे बिल्कुल। I was so fucking zoned out, I can't really explain it. Like I can see everything, I can see what's happening, I can listen to what they're saying, but I can't like say anything back. It was like, मतलब पता नहीं, I was just went into this zone where I was just repeating again and again कि please मेरा बैग छोड़ो, मुझे यहाँ से जाना है, please मेरा बैग छोड़ो, मुझे यहाँ से जाना है। Remember like just repeating it throughout. Like मैं उनसे कुछ बोल ही नहीं रही हूँ। I'm just like कि please मेरा बैग छोड़ो, मुझे यहाँ से जाना है, please मेरा बैग छोड़ो, मुझे यहाँ से जाना है, and that's it. Then suddenly ना मुझे उन्हीं सीढ़ियों पे नीचे से एक न्यूली वेड कपल आता हुआ दिखता है एंड आई कुड सी दैट इन द आईज ऑफ द गर्ल कि वो ना समझ गई है कि देयर समथिंग वेरी रॉन्ग हैपनिंग हियर। जैसे ही वो कपल मेरे पास तक आया ना तो मैंने एकदम से उस हस्बैंड से बोला कि एक्सक्यूज मी, कैन यू आस्क हिम टू लीव माय बैग। एंड आई थिंक वो दोनों ना बस वहां खड़े ही हुए होंगे कि उस चूतिया ने मेरा बैग छोड़ दिया एंड आई जस्ट टर्न एंड आई रन फॉर माय लाइफ। ऑनेस्टली इस टाइप की बुलशिट ना मेरे साथ पहले भी हो चुकी है बट ये पहले कभी भी हुई है ना तो इट्स लाइक कि बीइंग कैट कॉल्ड इन द नाइट या फिर क्लब में किसी ने अनअप्रोप्रिएटली टच कर दिया टाइप। इतना स्टार्क एंड इतना ओपनली एंड इतना इन्वेडिंगली तो पहले कभी भी नहीं हुआ था। एंड एक चीज से तो मैं इतनी ज्यादा इरिटेट हुई थी ना कि लिटरली इतने सारे टूरिस्ट इग्नोर मार के निकल रहे हैं, लाइक लिटरली एज इफ इट इज समहाउ माय फॉल्ट दैट दिस इज हैपनिंग टू मी अंटिल दिस काइंड गर्ल एंड हर हस्बैंड केम। लाइक लिटरली एक भी इंसान नहीं रुका था यार। यहाँ पे ना मैं दिखाना चाहती हूँ कि व्हाट वाज आई वेयरिंग व्हेन दिस हैपेंड टू मी बट लाइक अ ह्यूज डिस्क्लेमर कि तुम कुछ भी पहनो, दिस हैपनिंग टू एनीवन इज जस्ट नॉट फाइन एंड आई एम नॉट केरला हाई कोर्ट जो कि ये बोले कि तुम मॉडेस्टली ड्रेस अप हो अगर तुम्हें मोलेस्ट एंड ऑल नहीं होना तो। बट मैंने क्या पहना था एंड हाउ द पीपल अराउंड मी वर सीइंग मी इज काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट फॉर द डिस्कशन वी आर गोइंग टू हैव अहेड। सो दिस इज व्हाट आई वाज वेयरिंग दैट डे एंड अगर तुम ट्रांसलिंगो में जानना चाहते हो तो दिस इज व्हाट वी कॉल बॉय मोड। एनीवेज तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे बंदी तो नहीं लग रही एंड लिटरली इससे ज्यादा फेमिनिन तो मैं अपने घर के अंदर ड्रेसअप होती हूँ। लाइक दिस इज व्हाट आई वाज वेयरिंग फॉर माय ब्रदर्स वेडिंग फंक्शंस। एनीवेज कमिंग बैक टू ओवर एनालाइजिंग दिस लुक, अब कोई कह सकता है कि आई लुक लाइक दोस पर्ल नेकलेस पहनने वाले फक बॉयज जो कि ऐसे नहीं कहते कि आई एम इन टच विद माय फेमिनिन साइड, नाउ लेट मी फक यू एंड नेवर रिप्लाई टू योर टेक्स्ट अगेन। बट वो लड़के अपने लुक में 1-2 फेमिनिन चीजें ही इनकॉर्पोरेट करते हैं। लाइक मैंने काफी सारी फेमिनिन चीजें इनकॉर्पोरेट की हुई हैं इन दिस लुक, स्पेशली इंडिया के हिसाब से। Like I have long nails, hair, a lasered face, nail polish. Like it's pretty clear from this look that I'm at least queer. Julia Serrano ना LGBTQIA के public experience के ऊपर अपनी बुक Sexed Up में एक बहुत ही interesting logic present करती हैं। तो वो ना सोसाइटी को 2 हिस्सों में बांटती हैं। एक हिस्सा है अनमार्क्ड और दूसरा हिस्सा है मार्क्ड। मार्क्ड ना वो लोग होते हैं जो कि क्राउड में ना किसी रीजन की वजह से स्टिक आउट टाइप करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल समवन जिसकी रेस एक मेजॉरिटी क्राउड से अलग है, या समवन जिसको की कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, या समवन जो कि किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी लाइक LGBTQIA से है,
आर ऑल मार्क्ड इन अ क्राउड। और कोई भी अगर एक क्राउड में मार्क्ड कैटेगरी को बिलोंग करता है तो उसे नेचुरली अनमार्क्ड लोगों से ज्यादा अटेंशन मिलती ही है। अब लेट्स अंडरस्टैंड कि इंडियन सोसाइटी में ये मार्क्ड वाला सिनेरियो LGBTQIA के लिए इतना टॉक्सिक क्यों हो जाता है। रिमेंबर इस वीडियो की स्टार्टिंग में आई वाज टेलिंग अबाउट कि हाउ क्वेयर पीपल आर कंसिडर्ड एब्जेक्ट और शर्मनाक इन द सोसाइटी, एंड कैसे हमने अपने एब्जेक्ट स्टेटस को यूज करके अपने लिए राइट्स अचीव करे थ्रू प्राइड परेड्स एंड स्टफ। तो क्वेयर लोग ना इंडिया में अपनी सेक्सुअलिटी, सेक्सुअल प्रेफरेंस, जेंडर आइडेंटिटी एटसेट्रा की वजह से एब्जेक्ट कंसिडर किए जाते हैं। इस एब्जेक्शन में ना हमारा सेक्सुअल होना इनबिल्ट है। एक सोसाइटी में जिसके लिए सेक्स सबसे बड़ा टैबू है, क्वेयर पीपल आर लिटरली मार्क्ड बाय हु दे चूज टू हैव सेक्स विद। लाइक इमेजिन टू मार्क्ड पीपल का एक्सपीरियंस इन एन इंडियन सोसाइटी। एक फिरंग बंदा एंड एक क्वेयर इंसान। जब सोसाइटी एक फिरंग बंदे को देखती है तो उसे बस वो एक फॉरेनर की तरह ही देखती है, पर जब सोसाइटी किसी क्वेयर पर्सन को देखती है तो उनका सेक्सुअल नेचर, who they choose to have sex with as a queer person, accompanies their markedness. And कोई भी marked इंसान जो कि किसी natural reason की वजह से, say like being फिरंग, marked नहीं है, तो सोसाइटी ना ऐसे behave करती है कि हम इस marked category में ना attention seek करने के लिए हैं। Like ये तो होना ही था अगर ऐसे बनोगे टाइप की bullshit। तो जब उन दो creepy आदमियों ने मुझे molest किया था तो they knew कि I'm sexually into men, because obviously as a clearly queer looking इंसान मेरी sexual preference सोसाइटी मेरे बारे में और किसी भी चीज से पहले प्रिज्यूम कर लेती है। जब उस लड़की और उसके हस्बैंड से पहले कोई भी नहीं रुका था तो द पीपल एंड द टूरिस्ट अराउंड मी न्यू कि आई वाज क्वेयर, जो कि इंडिया की सोसाइटी में बाय डिफॉल्ट मींस अ सेक्सुअल इंसान। और वर्स कि मे बी वो लोग ये सोच रहे थे कि somehow I deserved it. Thank you for watching it to the end. Yeah, other than these couple of incidences now, my life is fucking amazing right now. Like, this is the happiest I've been in my life till now. Like, I've been on hormones for almost 6-7 months now. And there are like some good changes that I'm really happy that are happening. And other than that, like, my life is fucking amazing. So, I'm so happy. I love myself. I love everyone. The world is a really nice and beautiful space. Other than many fucked up things about this world. ठीक है, चलो bye.